चीकू बंदर बहुत देर से खाने को ढूंढ रहा था। उसे कहीं भी खाना नहीं मिला तो वो एक पेड़ पर बैठकर खुद से बोलने लगा। पता नहीं जंगल में क्या हो गया है, कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा। एक तो मैं इतना छोटा हूँ कि सब मुझसे खाना छीन कर खा लेते हैं और मुझे कुछ खाने को मिलता ही नहीं। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे बैठे बैठे खाना मिल जाए। बहुत देर सोचने के बाद चीकू बंदर को एक तरकीब आती है। अब तो एक ही तरीका है, मुझे शेर खान का मंत्री बन जाना चाहिए। उसके डर से सारे जानवर मुझे खुद ही खाना दे देंगे। चीकू बंदर शेर खान के पास जाता है और कहता है, शेर खान, वैसे तो आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से आपसे अब शिकार नहीं हो पाता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आप हमारे राजा हैं और राजा की सेवा करना हमारा धर्म है। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले आपको मुझे अपना मंत्री रखना होगा। शेर खान सोचते हुए मन में बोला, बात तो इसकी सही है। अब मुझसे ना तो इतना तेज दौड़ा जाता है और ना ही अब शिकार हो पाता है। अगर ये मेरी मदद करेगा तो मुझे शिकार करने में भी आसानी होगी। फिर शेर खान चीकू बंदर से कहता है, लेकिन मेरे पास तुझे बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तू चाहे तो एक बार और सोच ले। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका मंत्री बनना है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, तुम मेरे यहाँ पर मंत्री लग जाओ। कल से हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे। ठीक है, मैं कल सुबह आपके लिए एक शिकार का बंदोबस्त करके आऊँगा। फिर चीकू बंदर जंगल चला जाता है और जाकर सभी जानवरों से कहता है, सुनो सारे जंगलवासी, आज से मैं शेर खान के यहाँ मंत्री लग गया हूँ और शेर खान ने मुझसे कहा है कि अगर कोई भी मुझे खाना नहीं देगा तो मैं उसे शेर खान के हवाले कर दूँ और महाराज उसे खा जाएंगे। ये सुनकर मिंटू खरगोश डरते हुए बोला, अरे नहीं चिंकू, तुम ऐसा मत करना, हम तुम्हें खाना दे दिया करेंगे। बस हमें शेर खान के हवाले मत करना। ये सुनकर चीकू बंदर मन में बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगले दिन चीकू बंदर देखता है कि लोमड़ी शिकार के लिए बैठी है, तो उसके पास जाता है और कहता है, अरे लोमड़ी, यहाँ पर क्या कर रही हो? इस जगह पर कोई अच्छा शिकार थोड़ी ना मिलता है। शेर खान की गुफा के पास बहुत अच्छे शिकार हैं। तुम वहाँ जाकर शिकार क्यों नहीं करती? तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और जल्दी शिकार भी पकड़ में आ जाएगा। वहाँ चली जाओ। अरे नहीं चीकू बंदर, वहाँ पर तो शेर खान रहता है, वो मुझे मारकर खा जाएगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? अरे तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा। मैं तुम्हें बता दूंगा जब शेर खान अपनी गुफा से बाहर आएंगे तो। लेकिन तुम तो शेर खान के मंत्री हो, तो तुम मेरा साथ क्यों दोगे? अरे मैं तो बस मंत्री इसलिए बना था कि ताकि तुम सब मुझे खाना देते रहो, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। मैं किसी जानवर को भूखा थोड़ी न रहने दे सकता हूँ। चल ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। लोमड़ी उसकी बातों में आकर शेर खान की गुफा की तरफ चल देती है। चीकू बंदर तुरंत ही शेर खान के पास जाता है जो सो रहा होता है। फिर चीकू बंदर शेर खान से कहता है, शेर खान महाराज, मैंने आज आपके लिए बहुत अच्छे खाने का बंदोबस्त किया है। लोमड़ी आ रही है, फिर आप उसका शिकार कर लेना। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया, खुद ही शिकार मेरे पास चलकर आ रहा है। चल तू भी बाहर जाके छुप जा, वरना वो तुझे मेरे साथ देख लेगी तो यहाँ से भाग जाएगी। लोमड़ी शेर खान की गुफा के बाहर शिकार करने के लिए बैठ जाती है। धीरे धीरे शेर खान लोमड़ी के करीब आने लगता है। चीकू बंदर पेड़ के पीछे छुपा हुआ सब देख रहा था। शेर खान लोमड़ी का शिकार करने ही वाला था कि चीकू बंदर चिल्ला पड़ा, बचाओ बचाओ बचाओ। लोमड़ी ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे शेर खान था। लोमड़ी तुरंत ही तेज दौड़कर वहाँ से भाग गई। शिकार हाथ से निकल जाने पर शेर खान बहुत गुस्सा हुआ और चीकू से बोला, अनाड़ी कहीं के, तेरी वजह से लोमड़ी भाग गई। अरे बंदर, सिर्फ तेरे अनाड़ीपन की वजह से आज शिकार हाथ से निकल गया। महाराज, मेरी गलती नहीं है, मैं तो पेड़ पे आराम से छुपा हुआ था।
अचानक से मेरे हाथ में कांटा चुभ गया, जिस कारण मैं चिल्ला उठा। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। अभी मैं आपके लिए दूसरा शिकार ढूंढ के लाता हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। तो मुझे अनाड़ी बंदर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुझसे कुछ होने वाला है। तू ऐसे ही मुझे पागल बना रहा है। नहीं नहीं महाराज, इस बार मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चीकू बंदर वापस जाता है और देखता है कि हिरनी घास चर रही है। चीकू बंदर उसके पास गया और बोला, हिरनी हिरनी, तुम यहाँ पर सूखी सूखी घास चर रही हो? शेर खान की गुफा के पास तो कितनी हरी हरी घास है, तुम वहाँ जाकर क्यों नहीं चरती? तुम हिरनों के अंदर तो दिमाग नाम की कोई चीज होती ही नहीं। बंदर भाई, ऐसी बात नहीं है। शेर खान की गुफा के पास अगर मैं चली गई तो वो मेरा शिकार कर कर मुझे खा लेगा। अरे वो तो बूढ़ा हो चुका है, अब उसके बस में शिकार करना कहाँ है। चीकू बंदर की बात सुनकर हिरन ने कहा, तुम सही कहते हो, मैं चलती हूँ। अगर वो आएगा भी तो मैं उसे तेज दौड़ जाऊंगी और वहाँ से भाग जाऊंगी। हिरन शेर खान की गुफा की तरफ चल देती है। बंदर भी पेड़ों पर उछलता कूदता हुआ चल देता है और शेर खान के पास पहुँच जाता है और कहता है, महाराज, इस बार मैंने बहुत ही बेहतरीन प्लान बनाया है। आपके लिए एकदम ताज़ा ताज़ा हिरनी लेकर आ रहा हूँ। बस आप यहाँ पर चुपके से बैठे रहिए और मौका मिलते ही उस पर झपट पड़िएगा। ठीक है, पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हिरन वहाँ आकर घास खाती रहती है। तब शेर खान छुपकर एक पेड़ के पीछे से उसे देखता है। बंदर पास के पेड़ पर जा बैठा। शेर खान जैसे ही हिरन को पकड़ने वाला था, तब बंदर फिर से चीख पड़ा, बचाओ 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 बचाओ। हिरन ने देखा कि शेर खान उसके पीछे है। ये देखकर वो तेज दौड़कर भाग गई। इस बार तो शेर खान आग बबूला हो गया और बोला, तो किसी काम का नहीं है, तू एक नंबर का अनाड़ी है। अब तो मेरे शिकार का जरिया बनेगा। मेरी कोई गलती नहीं है शेर खान, वो दरअसल मेरा पैर फिसल गया था और मधुमक्खी के छत्ते पर जा लड़ा मैं, और जिसकी वजह से उन सारी मधुमक्खियों ने मुझे काट काट कर लाल कर दिया शेर खान, इसलिए मैं चिल्ला पड़ा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए कोई और शिकार का इंतजाम कर देता हूँ। इस पर शेर खान ने कहा, अब अनाड़ी बंदर का खेल बहुत हो गया, अब खिलाड़ी शेर का कमाल देखो। आप कहना क्या चाहते हैं शेर खान? मैं कुछ समझा नहीं। शेर खान चीकू बंदर की पूंछ को अपने मुंह में पकड़ा हुआ एक पेड़ के पास ले जाता है और उसे उस पेड़ पर उल्टा लटका देता है। कुछ देर बाद एक भेड़िया और उसकी पत्नी वहाँ से गुजर रहे होते हैं। उन दोनों की नजर उस पेड़ पर लटके हुए बंदर पर पड़ती है। अरे देखो, शिकार फंसा हुआ है, इसको खाकर आगे बढ़ा जाए। नहीं छोड़ो, ये अपने आप निकलकर भाग जाएगा। हो सकता है ये किसी जानवर की चाल हो हमारा शिकार करने के लिए, वरना बंदर ऐसे कहीं लटक सकता है। भेड़िए की पत्नी आगे चल देती है, लेकिन कालू भेड़िए को बहुत भूख लगी होती है। वो वापस आ जाता है। भूख लगे तो जो मिले उसे खा लेना चाहिए। बटर चिकन न मिले तो बटर बंदर से ही काम चला लेना चाहिए। आज तो मैं इस बंदर को ही खाऊंगा। और वो जैसे ही बंदर का शिकार करने के लिए उसके पास आता है, शेर खान उसे दबोच लेता है और कहता है, देखा खिलाड़ी शेर का कमाल, अब रोज मैं ऐसे ही करूंगा। तू ऐसे ही उल्टा लटकेगा और मेरे खाने का इंतजाम खुद होता रहेगा। मैं कहाँ फंस गया? अच्छा खासा मेहनत कर लेता तो सही रहता। काम न करने के चक्कर में मैं यहाँ आकर फंस गया। अब क्या होगा? शेर खान हंसने लगा। शेर खान पहले भेड़िए को खा लेता है और फिर बंदर को अपनी गुफा में ले जाता है और जाकर बंद कर देता है। गुफा में बंद बंदर अब शेर खान की कैद से निकलने का रास्ता सोचने लगता है। अब बंदर को पता चल गया कि काम चोरी करना कभी भी भारी पड़ सकता है। हमेशा मेहनत करके गुजारा करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।